पंजाब किंग्स को मुंबई के खिलाफ जीतने के लिए 18 गेंद में चाहिए थे 23 रन, मगर फिर रोहित शर्मा के साथ हार्दिक पांड्या ने मिलकर की ऐसी कप्तानी की कि पंजाब को जीता हुआ महामुकाबला रोमांचक तरीके से हराकर इतिहास रच दिया और साथ में सबको चौंका दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो किस तरीके से आईपीएल के एक और रोमांचक मैच में पंजाब के को मुंबई इंडियंस ने चकनाचूर करके हरा दिया, पूरे महामुकाबले का हाईलाइट और इस मैच का टर्निंग पॉइंट आपको बता रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट 400 लाइक है तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल 2024 बेहद रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत 33वां मुकाबला समाप्त हो गए हैं। मोहाली के स्टेडियम में इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने पंजाब किंग्स टीम मौजूद थी। इस बार हार्दिक पांड्या की कप्तानी के सामने से सैम करन ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले एक बड़े स्कोर को खड़े करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए दो धाकड़ बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में शुरुआत करने के लिए उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी को पंजाब की तेज गेंदबाज ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए कागिसो रबाडा ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को हरप्रीत बरार के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 8 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से एक छोर पर सेट हो चुके रोहित शर्मा के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने यहां से मुंबई की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके सूर्य कुमार यादव ने आते ही विकेट निकालने वाले कागिसो रबाडा को एक के बाद एक दो लगातार चौके लगाकर सूर्य कुमार यादव ने रबाडा के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो वही दूसरे छोर से रोहित शर्मा अपने बल्ले से आसानी से पंजाब की गेंदबाजी पर छक्के लगा रहे थे। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की साझेदारी ने अब पंजाब के कप्तान सैम करन को तक दबाव में डाल दिया था और फिर इसी बीच रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच 50 रनों की शानदार साझेदारी पूरी हो गई। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने पंजाब के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। तो वही रोहित शर्मा ने तो एक ही हाथ से एक ऐसा गजब का छक्का लगा दिया जिसे देखकर खुद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या तक हैरान थे। इसी बीच दूसरे छोर पर धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने अपना इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 99 रनों पर पहुंचा दिया था। दोनों की यह साझेदारी 81 रनों की हो चुकी थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए पंजाब के कप्तान सैम करन ने सेट हो चुके रोहित शर्मा को हरप्रीत बरार के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा 25 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब के कप्तान सैम करन ने एक महत्वपूर्ण मौके पर मुंबई की इस धमाकेदार साझेदारी को तोड़ दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे। अब यहां से पंजाब की गेंदबाजी ने धीरे धीरे मुंबई की बल्लेबाजी पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। मुंबई की रनों की गति अब धीमी पड़ चुकी थी, जिस वजह से दबाव लगातार मुंबई के बल्लेबाजों पर बढ़ रहा था। लेकिन तभी नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अर्शदीप सिंह को 2 लगातार चौके लगा दिए थे। तो वही दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव पर अब सभी की नजर टिकी हुई थी और सूर्य कुमार यादव ने भी पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कागिसो रबाडा को एक ही ओवर में एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। सूर्य कुमार यादव की यह बल्लेबाजी देखने लायक थी। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच बन रही यह साझेदारी अब पंजाब की गेंदबाजी को बैक फुट पर धकेल रही थी। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 148 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए पंजाब के कप्तान सैम करन ने अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके सूर्य कुमार यादव को प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 53 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का विकेट मुंबई की बल्लेबाजी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही एक शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसके बावजूद पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को हरप्रीत बरार के हाथों कैच आउट कर दिया। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या 6 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की बल्लेबाजी दबाव में थी। अंत के ओवरों में मुंबई को जहां पर चौके छक्कों की जरूरत थी, वहां पर मुंबई की टीम लगातार विकेट खोती जा रही थी। अब टीम डेविड मैदान में उतरे थे और टीम डेविड ने आते ही पारी का 19वां ओवर डालने आए पंजाब के कप्तान सैम करन को एक ही ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था और इस ओवर में मुंबई की टीम को 18 रन मिल गए थे।
लेकिन इस पारी का आखिरी ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टीम डेविड को सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम डेविड 7 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही इस आखिरी ओवर में हर्षल पटेल ने केवल 7 रन दिए, लेकिन इसके बावजूद मुंबई की टीम ने 192 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पंजाब के कप्तान सैम करन और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब की इन उम्मीदों को मुंबई की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और फिर पारी का पहला ही ओवर डालने आए गेराल्ड कॉटजे ने प्रभसिमरन सिंह को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह बिना खाता खोले ही आउट हो गए। प्रभसिमरन सिंह के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से रायली रूसो को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आई जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में एक अव्वल दर्जे की गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की चौथी गेंद पर रायली रूसो को क्लीन बोल्ड कर दिया। रायली रूसो 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की टीम को शुरुआत में ही 2 बड़े झटके लग चुके थे। मुंबई की तेज गेंदबाजी मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी की लिए लियाम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह यहीं पर नहीं रुके और अपनी इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पंजाब के कप्तान सैम करन को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम करन 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने अपने एक ही ओवर में पंजाब की पूरी बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। खुद कप्तान हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह की इस गेंदबाजी से हैरान थे। अब बल्लेबाजी के लिए हरप्रीत भाटिया को भेजा गया था, लेकिन तभी उसके अगली ही ओवर में गेराल्ड कॉटजे ने लियाम लिविंगस्टोन को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। लियाम लिविंगस्टोन 2 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की बल्लेबाजी ने केवल तीसरे ही ओवर में अपने टॉप के 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। इस मुकाबले में पंजाब की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शशांक सिंह मैदान में उतरे और शशांक सिंह ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हरप्रीत भाटिया ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और पारी का 7वां ओवर डालने आए श्रेयस गोपाल ने हरप्रीत भाटिया को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। हरप्रीत भाटिया 15 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की आधी टीम आउट हो चुकी थी। मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर जितेश शर्मा उतरे थे, लेकिन एक छोर से शशांक सिंह के बल्ले से लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। जितेश शर्मा के साथ मिलकर शशांक सिंह ने पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आकाश मधवाल ने जितेश शर्मा को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जितेश शर्मा 9 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब का कोई भी बल्लेबाज मुंबई की गेंदबाजी के सामने टिक भी नहीं पा रहा था। मुंबई की गेंदबाजी देखकर सब हैरान थे। अब मैदान पर आशुतोष शर्मा उतरे थे और फिर यहां से शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। आशुतोष शर्मा ने तो आते ही पारी के 10वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड को एक छक्का और एक चौका लगा दिया था। अब इस साझेदारी पर पंजाब की इस मुकाबले में पूरी किस्मत टिकी हुई थी और ऐसा ही आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह की यह जोड़ी करके भी दिखा रही थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 111 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके शशांक सिंह को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। शशांक सिंह 25 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हो गए। शशांक सिंह का विकेट गिरते ही पंजाब की इस मुकाबले में सभी उम्मीदें भी लगभग खत्म हो चुकी थी। पंजाब के हाथ से यह मुकाबला अब पूरी तरह निकल चुका था। पंजाब की यह बल्लेबाजी देखकर पंजाब के फैंस ने अब यहां से यह मुकाबला देखना भी बंद कर दिया होगा। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और पूरी गेंदबाजी इस मुकाबले को जीता हुआ समझने लगी थी, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई भी अंदेशा नहीं था और उस तूफान का नाम था आशुतोष शर्मा। जी हां दोस्तों, इस नौजवान भारतीय खिलाड़ी ने यहां से फिर पंजाब की टीम का पूरा जिम्मा उठाया और ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने मैदान में बैठे हर एक दर्शक के साथ साथ विरोधी टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के तक होश उड़ा दिए थे। आशुतोष शर्मा मुंबई के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तक छोड़ नहीं रहे थे। आशुतोष शर्मा ने विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए हरप्रीत बरार के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और आशुतोष शर्मा की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने फिर एक बार पंजाब की टीम की इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। आशुतोष शर्मा अकेले ही मुंबई इंडियंस की पूरी गेंदबाजी से भिड़ रहे थे। खुद रोहित शर्मा आशुतोष शर्मा की यह अविश्वसनीय बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। अब यह मुकाबला मुंबई के हाथ से निकल रहा था। कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे।
क्योंकि इस जीते हुए मुकाबले में मुंबई की टीम अब हार के बहुत ही नजदीक थी। अब पंजाब को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 52 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर डालने आए आकाश मधवाल की इस ओवर में आशुतोष शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। आशुतोष शर्मा और हरप्रीत बरार की इस जोड़ी ने इस ओवर में आकाश मधवाल को 24 रन लगा दिए और एक ही ओवर में पूरा मुकाबला मुंबई के हाथ से निकल गया। अब आखिरी 4 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे। मुंबई की गेंदबाजी की आशुतोष शर्मा ने धज्जियां उड़ा दी थी। किसी में भी नहीं सोचा था कि एक अकेला बल्लेबाज पूरा मुकाबला मुंबई के हाथ से छीन लेगा, लेकिन तभी कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई और पारी के 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने आशुतोष शर्मा को तक हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और इस महत्वपूर्ण ओवर में जसप्रीत बुमराह ने केवल 3 ही रन दिए। अब आखिरी 3 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 25 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर गेराल्ड कॉटजे को डालने दिया गया और गेराल्ड कॉटजे ने इस ओवर की पहली गेंद पर इस पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट मुंबई की टीम को दिलाया। गेराल्ड कॉटजे ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर इस पूरे मुकाबले को पलटने वाले आशुतोष शर्मा को मोहम्मद नब्बी के हाथों कैच आउट कर दिया। आशुतोष शर्मा 28 गेंद में 61 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। आशुतोष शर्मा की इस बल्लेबाजी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन इस ओवर में अब मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब पंजाब के बस 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए हर्षल पटेल मैदान में उतरे थे, तो वही गेराल्ड कॉटजे की इस ओवर में पंजाब को केवल 2 ही रन मिले। अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 23 रन चाहिए थे। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब इस पारी का 19वां ओवर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या डालने आए थे। मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था। अभी भी मुंबई की टीम के ऊपर हरप्रीत बरार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर हरप्रीत बरार को मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कर दिया। हरप्रीत बरार 20 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस 19वें ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए कागिसो रबाडा ने एक गजब का छक्का लगा दिया और इस 19वें ओवर में पंजाब की टीम को 11 रन मिल गए। अब आखिरी 6 गेंदों पर पंजाब की टीम को 12 रन चाहिए थे। मुंबई की गेंदबाजी के साथ साथ अब पंजाब की बल्लेबाजी भी दबाव में थी, क्योंकि पंजाब का एक ही विकेट बचा था। अब इस पारी का आखिरी ओवर आकाश मधवाल डालने आए, लेकिन आकाश मधवाल की इस ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच फील्डिंग लगाने पर मतभेद देखने को मिली, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे आकाश मधवाल ने पहली ही गेंद व्हाइट बॉल डाल दी। अब पंजाब को जीत के लिए 6 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। दबाव साफ तौर पर आकाश मधवाल की गेंदबाजी पर दिख रहा था, लेकिन फिर आकाश मधवाल की अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कागिसो रबाडा ने एक शॉट खेला जो रोहित शर्मा द्वारा लगाए गए फील्डर मोहम्मद नब्बी के हाथ में चला गया और मोहम्मद नब्बी ने एक शानदार थ्रो लगाकर कागिसो रबाडा को रन आउट कर दिया। और इसी के साथ मुंबई की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले और दिलों की धड़कन रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में 9 रनों से जीत हासिल कर ली। एक समय पर पंजाब की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन अकेले नौजवान आशुतोष शर्मा ने मुंबई की गेंदबाजी की। जो धुलाई करी, उसने इस मुकाबले में पंजाब को अंत तक जीवित रखा। आशुतोष शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 28 गेंदों में 7 छक्के और 2 चौकों की मदद से 61 रनों की अद्भुत पारी खेली। दोस्तों, इस सांस रोक देने वाले रोमांचक महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी व हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की कप्तानी का कमाल रहा। साथ में सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी कोई नहीं भूल सकता है। ऐसे में आप सूर्या की तूफानी बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक आईपीएल के अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।